बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दूर दराज इलाकों में दूर दराज अजला के दौरों का फैसला किया है। जारी एलामिये के मुताबिक ज़िली अदलिया को बेहतर बनाने और दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने ज़ाती दौरों का फैसला किया है। चीफ जस्टिस साहब मौके पर पहुंचकर मसाइल का तदराक करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने गवादर का दौरा भी किया। तुरबत, पंजगौर और चागी समेत दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस ने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की। मुलाकात में चीफ जस्टिस साहब ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस साहब ने अदालती अफसरान के वक़ार को मुकद्दम रखने का अज़म किया और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पूरे मुल्क की अदलिया का वक़ार मजरूह नहीं होने देंगे। दूर दराज की अदलिया खसूसी तवज्जो की मतकाज़ी है। चीफ जस्टिस साहब ने मुतल्लिका हाई कोर्ट्स को दूर दराज की ज़िली अदलिया की तवज्जो मरकूज़ करने की हदायत भी की और चीफ जस्टिस साहब ने दूर दराज इलाकों में काम करने वाले अदालती अफसरान की खिदमात को भी सराहा। उसके अलावा मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाह से मुतल्लिक़ इजलास में मुल्क भर से हर मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमाए कराम ने शिरकत की। इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन और इस्लाहत के हवाले से मुफस्सिल मशावरत की गई। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए कहा है कि खुदा का वास्ता है, मदरसे के प्लेटफार्म पर सियासत न करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। बैरूनी एजेंडे का खौफ हर वक्त तारी किया जाता है। मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 30 लाख है। उन्होंने कहा कि कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें। मदारिस वाले कमज़ोर हैं और ना मदारिस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? कोई मदरसा दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस है तो बताएं, हम खुद ताला लगाएंगे। इस मौके पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर साहब ने कहा कि हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। मुल्क की तारीख में मदारिस का एक आम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहदा तय हुआ था कि हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन साहब ने कहा कि मदारिस के मामले पर उलमा ने बहुत रहनुमाई की। मदारिस के तलबा के लिए असरी तालीम के मुस्बत असरात सामने आएंगे। उनके अलावा अता तारड़ साहब ने कहा कि मदारिस को कौमी धारे में लाकर इनसे जुड़ी मनफी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए वसी मशावरत से निज़ाम वाज़ेह किया गया। उनका कहना था कि मदारिस बिल कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। उलमाए कराम की तजावीज़ नोट कर ली हैं, जिनमें से बहुत सी तजावीज़ पर हमारा इत्तफाक है और बाकी पर मशावरत करके मामले का हतमी हल निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उनकी भी तजावीज़ सुनेंगे। इस मसले का ऐसा हल चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। उन्होंने कहा कि मदारिस में ज़ेर तालीम और फारिगुल तहसील तलबा का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके अलावा खबर शामिल करते हैं कि साबका वफाकी वज़ीर और मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी मोहनस इलाही साहब दौरे कत्ल केस में इश्तिहारी करार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडिशनल सेशन जज गुजरात मियाँ जवेद अकरम साहब ने साबका वफाकी वज़ीर चौधरी मोहनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। चौधरी मोहनस इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर 28 जून 2023 को चक्रिया के रहायशी यासिर और
محمد یوسف کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کا الزام تھا۔ پولیس کے مطابق اسی کیس میں نامزد ملزم محمد اختر دوران ٹرائل جیل میں وفات پا گیا تھا۔ چودھری مونس سلائی کو ایف آئی آر کے ملزمان کے انکشاف کے بعد اس کیس میں نامزد کیا گیا تھا۔ سابقہ وفاقی وزیر کو دفعہ 109 کے تحت ایما مشورہ کا ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت پر ان کی فیملی اور دیگر رہنماؤں میں ایک تکرار ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے دوران تکرار بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، علیمہ خان، بشرا بی بی، فیصل چودھری، بیرسٹر گور اور مشال یوسف زئی میں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنماؤں میں تکرار 24 نومبر کے احتجاج پر ہوئی۔ اس معاملے پر بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کو بتایا کہ احتجاج کے لیے پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ بریفنگ کے بعد احتجاج سے متعلق کمرہ عدالت میں مباحثہ شروع ہوا۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گور صاحب نے اس موقع پر مداخلت کی اور کہا کہ پنجاب سے 5000 لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ پنجاب میں پارٹی پر کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کا بانی چیئرمین کو بتایا تھا۔ اس موقع پر علیمہ خان صاحبہ نے فیصل چودھری سے سوال کیا کہ بانی کو اخبارات اور دیگر سہولیات کیوں نہیں دی جاتی؟ فیصل چودھری نے جواب دیا کہ میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں۔ بتایا جائے کہ سینئر پارٹی عہدیدار عدالت کیوں نہیں جانتے؟ ذرائع کے مطابق علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانیٹرنگ کمیشن بنایا تھا، وہ کہاں ہے؟ مشال یوسف زئی نے مانیٹرنگ کمیشن کو روکنے کا الزام فیصل چودھری پر لگا دیا، جس پر فیصل چودھری نے کہا کہ کمیشن عدالت نے قائم کیا ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گور صاحب بولے، کچھ فیصلے پارٹی لیڈرشپ پر چھوڑے جائیں۔ احتجاج اور شہادتوں پر ہر کوئی بات کرے گا تو کنفیوژن ہوگی۔ اس ساری تکرار میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پنجاب میں فسادیت کی وجہ سے لوگ خائف ہیں۔ ڈی چوک احتجاج میں ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔